अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 9A इसकी एक ही एक्सरसाइज है। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। The sum of three consecutive even integers is 36. Find the smallest of them. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं। जस्ट मैं कंसेक्टिव इंटीजर्स या कंसेक्टिव नंबर्स की बात कर रही हूँ। कंसेक्टिव नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो विदाउट गैप हमारे पास होते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो जब 1 2 3 4 की हम बात करें तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। जस्ट मैं अगर ये कंसेक्टिव कंसेक्टिव इंटीजर्स या कंसेक्टिव नंबर्स की बात करूं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, विदाउट गैप जो हमारे पास नंबर्स होते हैं तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंसेक्टिव नंबर्स। अब यहाँ वो कंडीशन कह रहे हैं कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हों। कंसेक्टिव क्या हो, इवन इंटीजर्स। तो इवन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास? 2 होता है हमारे पास, 4 होता है, 2 4 6 8। और तो ये हमारे पास इवन नंबर होते हैं। कंसेक्टिव की बात करें तो 1 2 4 6 8। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सम ऑफ हमें नहीं पता, फाइंड हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। हमें नहीं पता कि वो इंटीजर क्या होगा। हम लेट करते हैं वो x है। जिस चीज़ का हमें मालूम नहीं होता उसे हम लेट करते हैं और एंड पे वो हम फाइंड करते हैं। x है स्मॉलेस्ट इंटीजर, एक हमारे पास आ गया। दूसरा हमने कहा 3 थे ना टोटल, हमने 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स मालूम करने हैं। इनका सम है, एक x आ गया, अदर 2 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स आर। एक हमने लिया x+2 और एक हमने लिया x+4। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या था, इन कंसेक्टिव इंटीजर्स इवन इंटीजर्स का सम एक है x, एक है x+2, एक है x+4। अगर मैं इवन नंबर्स इसमें पुट करूं, मैं इवन पुट करती हूँ 2 यहाँ पर मैं 2 पुट करूँ, 2+2, और यहाँ है 2+4। तो यहाँ 2 4 6, तो ये मेरे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। ये हमारे पास इवन, हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इनका सम इक्वल टू किसके हो, 36 के। तो x प्लस x, ये मैंने ब्रैकेट्स ओपन की, x+2 प्लस x और प्लस का 4 हमारे पास आ गया। लाइक टर्म्स हमने इकट्ठी करनी है। x हमारे पास कितनी दफ़ा है, 1 2 3, 3x आ गया, +2 और प्लस का 4 +6 है, इक्वल टू 36। 3x, अब ये 6 इक्वल से लेफ़्ट साइड पे प्लस है, जब इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे माइनस का 6 हो जाएगा। 36 माइनस 6 हमारे पास 30 आता है। 3x इक्वल टू 30। x हमने मालूम करना है, जिसे हमने कहा था कि स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो 3 हम डिवाइड करेंगे दूसरी साइड, 3 1 टाइम और 3 10 टाइम 30। x इक्वल टू 10, और हमारे पास जो 10 है ये स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, सना जो है वो सीनियर है टू मोना बाय 18 ईयर्स। मोना की एज हमें नहीं पता, लेकिन जो सना है वो 18 साल उससे क्या है, बड़ी है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद जो सना है वो ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज मोना, के जितनी वो मोना है। मोना की प्रेजेंट एज मालूम करनी है। अब हमें नहीं पता कि प्रेजेंट एज उसकी क्या है, लेट करते हैं मोना की प्रेजेंट एज x है। सना की जो प्रेजेंट एज है वो उन्होंने क्या कहा था कि सना जो है सीनियर है मोना से बाय 18 ईयर्स। तो सना की एज पहले, मतलब जो मोना की एज है वो x है, सना 18 ईयर उससे सीनियर है, तो x+18 कर दिया। 6 साल के बाद मोना की एज पहले x थी, अब वो क्या हो जाएगी, x+6। सना की पहले x+18 थी, अब वो क्या होगी, x+18 + 6। आफ्टर 18 ईयर है, आफ्टर 6 ईयर है, तो +6 इनमें ऐड करेंगे तो हमारे पास सना की एज x+24 आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने देखना है x+24, पहले इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, x+24 को, ये इन दोनों को
मतलब बराबर रखा, x प्लस 24 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6। तो यहाँ पर मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि वो कह रहे थे क्वेश्चन में कि जो सना है वो हमारे पास ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज मोना। मोना के मतलब मोना के एज के ट्वाइस हो जाएगी। तो इस वजह से हमने मोना की एज के साथ हमने 2 लगाया, ट्वाइस लगाया। तो x प्लस 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x प्लस 6, 2 टाइम 12, 12 आ गया। लाइक टर्म्स हमने इकट्ठी करनी है, x प्लस 2x इधर है, दूसरी साइड आके माइनस का 2x हो गया, इक्वल टू 12 इधर प्लस का है, इधर से 24 जब दूसरी साइड जाएगा माइनस को 24 हो जाएगा, x माइनस 2x। ये हमारे पास x के साथ कुछ नहीं है, अंडरस्टूड है, इसका कॉफिशेंट हमारे पास 1 है। जब -2 + 1 हो तो माइनस का 1x आता है, इक्वल टू ये माइनस का 12। 24 में से 12 जाए तो 12 आता है, और साइन बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 12। अब यहाँ पर जब हमारे पास हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास जो x इक्वल टू 12 आई है, मतलब कि जो मोना की प्रेजेंट एज है वो हमारे पास क्या आ गई, 12 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेहान बाय अ बुक। रेहान एक किताब और एक पेन ख़रीदता है और पे करता है 50 रुपीज़ दोनों के। जो बुक की कॉस्ट है वो है ₹8 मोर देन द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। जो कॉस्ट है बुक की वो ₹8 मोर मतलब ज़्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, पेन की कॉस्ट के ट्वाइस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बुक। बुक की कॉस्ट हमने मालूम करनी है। सबसे हम पहले करते हैं, हमें नहीं पता कि कॉस्ट पेन की क्या है, हमें नहीं पता, हम लिखेंगे x, और जो कॉस्ट हम इसको स्टेटमेंट को लेते हैं ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो हमारे पास 2x हो जाएगी। जब हमें पेन की हमने लेट किया है x, तो हम ट्वाइस का लिखेंगे, जो कॉस्ट है पेन की 2x हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो इन्होंने कहा था जो कॉस्ट है बुक की वो 8 मोर देन है ना, 8 आ गया। मोर देन का मतलब होता है ये ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब प्लस हो रही है, देन द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। कॉस्ट ऑफ पेन 2x था तो इसके ट्वाइस है, प्लस हो रही है, तो 8 है जो कॉस्ट है बुक की, 8 मोर देन आ जाएगा प्लस, और देन द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन 2x आ जाएगा, 8 + 2x। हमने क्या मालूम करना था, हमने बुक की कीमत मालूम करनी है, और टोटल वो कितना पे करता है दोनों के लिए, ₹50। टोटल वो पे करता है ₹50। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, बुक की कॉस्ट वो क्या थी, 8 + 2x, और हमारे पास ये 8 + 2x कॉस्ट है बुक की, और जो पेन की कॉस्ट है वो है हमारे पास x। टोटल वो कितना पे करता है, ₹50 पे करता है। 8 + 2x, लाइक टर्म्स को प्लस करें, 2x + x 3x आ गया, इक्वल टू 50। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3x और 8 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। जब 50 में से 8 को हम माइनस करें तो हमारे पास 42 आता है। 3x हमारे पास 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, और 3 4 टाइम 12, तो हमारे पास 14 आ गया। ये किसकी कीमत आई है, हमारे पास पेन की आई है। कॉस्ट ऑफ पेन 14 है, बुक की हमारे पास क्या थी, 8 + 2x थी, तो x की जगह 14 पुट करेंगे, तो 14 2 टाइम 28, 28 8 में प्लस होगा 36। हमारे पास बुक की कॉस्ट क्या आई है, 36, और यही हमने मालूम करना था। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इन 12 years अ मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 years ago। कि एक जो 12 साल के बाद जो एक आदमी की उम्र है वो 2 गुना हो जाएगी एज ओल्ड, जितनी उसकी एज 12 साल पहले थी। अब हमने उसकी प्रेजेंट एज मालूम करनी है। 12 साल के बाद उसकी जो एज है वो वो ट्वाइस हो जाएगी, जितनी के वो 12 साल पहले उसकी उम्र थी। हमने प्रेजेंट एज मालूम करनी है। लेट करेंगे, जो प्रेजेंट एज है मैन की x है,
पहले हम देखते हैं कि 12 साल पहले 12 years ago उसकी एज क्या थी। जब हमने पहले देखना होता है ना अगो, तो हम उसमें से माइनस करते हैं। जब हमने आफ्टर की बात करनी होती है तो हम उसमें प्लस करते हैं। अब हमने अगो उसकी देखनी है कि पहले उसकी 12 साल पहले उसकी एज देखनी है, x माइनस 12, और 12 साल बाद उसकी एज x प्लस 2। कंडीशन क्या थी कि आफ्टर 12 years जो उसकी ट्वाइस होगी एज होगी 12 साल पहले के, तो ट्वाइस एज ओल्ड ही वाज 12 ईयर अगो, तो 2 गुना हो जाएगी 12 साल पहले जो उसकी उम्र थी। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 12, ये तो आफ्टर है ना, तो वो 2 गुना बात कर रहा है जब वो 12 साल पहले उसकी एज थी। तो 2 हम इस वजह से ट्वाइस इसके साथ लगाया है, ये अगो की बात हम कर रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स माइनस 12, x प्लस 12, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 12, 2 टाइम 24 हमारे पास होता है। हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, 2 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 2x, 12 इधर आएगा, इस साइड प्लस का 12 है, दूसरी साइड आएगा माइनस का 12 हो जाएगा। जब x में से ये 1x है, 1x माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 1x आ गया हमारे पास, और -24 और -12, -24 और माइनस का 12, 4 और 2 6, 2 और 1 3, और ये माइनस 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 हो प्लस रहे हैं, साइन बड़े के साथ माइनस है तो माइनस आया, माइनस का 36, और यहाँ पर -1। अब ये हमने x मालूम करना है, उसकी जो एज है प्रेजेंट वो मालूम करनी है, 1 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस का 36, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो आ गई है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस को कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चंस आपको उतने अच्छे से समझ आएंगी। और दूसरा जो मैंने पहले भी बात की थी कि स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उस चीज़ की स्टेटमेंट मतलब पता हमें अच्छे से होना चाहिए कि इसमें पूछ क्या रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आएगी तब आप उसको आंसर कर पाएंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।